हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? एकदम मस्त। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैपेसिटर 03, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर आपका चार्ज कैसे होता है और हमारे पास वो डिस्चार्ज कैसे होता है, वो अपनी एनर्जी एक दूसरे मटेरियल को या दूसरी वाली डिवाइस को कैसे ट्रांसफ़र करता है, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो माय नेम इज़ हरीश कुमार, you can call me Harry, and you are watching my YouTube channel The Prep Guru Harry। ओके, तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एकदम मस्त तरीके से, एकदम एनर्जेटिक वे से। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पहले ही करके आए हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी चार्जिंग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कैपेसिटर होगा उसको चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज आवर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को हमारे पास चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर सपोज अगर देखें हमारे पास ये, मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मैंने क्या बना लिया, एक पूरा एक सर्किट बना लिया जिसके अंदर हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है। ये हमारे पास क्या है, बैटरी, दैट इज आवर पॉजिटिव। ये हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है हमारे पास। ये दोनों हमारे पास क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो लगा हुआ है, ये आपको रॉड आपको दिखाई दे, दैट इज ऑल कॉल एज शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो टूटा हुआ है, या जहाँ पे अपना जो बटन है वो अपना क्या है, ऑफ है। तो यहाँ पे अपना जो स्विच है वो क्या हुआ है, अभी तक ऑफ हुआ है। तो यहाँ पे जब हमारे पास स्विच ऑफ होता है, ठीक है, स्विच ऑफ, यहाँ पे हमारे पास बटन आपका क्या होता है, ऑफ होता है। उस केस में अपना क्या होता है, यहाँ पे कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं करता, कोई भी चार्ज वगैरह जो हमारे पास इस सर्किट के अंदर सर्कुलेट नहीं कर सकता, यहाँ पर हमारे पास घूम नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बंद ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, कुछ आपको नज़ारा कुछ जो दिखेगा वो आपको इस तरह से दिखेगा। ये कैपेसिटर है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको स्विच ऑन कर लिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका स्विच ऑन कर लिया है। ठीक है, अब तो जैसे मैं क्या करूँगा, स्विच ऑन करूँगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्लस चार्ज, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो इनिशियली हमारे पास क्या होता है, ये जो दोनों प्लेट्स होती है, ये हमारे पास जब हमारे पास ये चार्ज नहीं होती है, इसके ऊपर कोई भी चार्जिंग वगैरह या जो इसके पास कोई एनर्जी नहीं होती है, उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों न्यूट्रल ही होती है। क्या होती है हमारे पास, दोनों ही न्यूट्रल होती है। तो अब हमारे पास जैसे हम इसको बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होंगे, कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले जो हमारे पास चार्जेस होंगे, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो यहाँ से हिल निकल के यहाँ पे मूव करना कहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, नेगेटिव इसको क्या देगा, धक्का देगा तो आगे चले जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे, इसके ऊपर आके डिपॉजिट होना स्टार्ट है। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर एक वो आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज डिपॉजिट हो जाएगी, यहाँ पे माइनस चार्ज डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये चार्जेस हमारे पास क्या हो रही है, अलग हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल बन रहा है, एक हमारे पास क्या बन रहा है, नेगेटिव टर्मिनल बन रहा है। तो जितना हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जितना हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, उतना ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे अपना डिपॉजिट हो रहा है। तो जितना हमारे पास प्लस चार्ज बनेगा, उतना ही हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज भी बनेगा। कंडीशन ही हमारे पास कैपेसिटर की क्या थी कि दोनों चार्जेस हमारे पास सेम हो, इक्वल अपोजिट साइन हमारे पास। तो ये हमारे पास एक किस तरह से बिहेव कर सकता है, कैपेसिटर की तरह यहाँ पे हमारे पास ये बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक हमने सिनेरियो देख लिया, एक इमेजिनेशन हमने कर ली कि हमारे पास जो एक कैपेसिटर होता है वो इस तरह से क्या होता है, चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये चार्ज हो गया। अगर आपसे एक सवाल पूछ सकता है, यहाँ पे हमारे पास किसी भी एक टाइम के ऊपर, किसी भी फॉर सपोज इसको चार्ज होने के लिए चाहिए पूरा 1 घंटा फॉर सपोज, ठीक है। तो आपने पूछा लिया फॉर सपोज 30 मिनट के अंदर इसके अंदर कितनी चार्ज आएगी, 45 मिनट के ऊपर कितनी चार्ज आएगी। तो उसके निकालने के लिए आपकी बुक के अंदर एक फार्मूला दिया हुआ है, उसकी डेरिवेशन नहीं दी हुई, जस्ट उसका क्या दिया हुआ है, फार्मूला दिया। तो वो आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्या है, Q इज इक्वल टू Q0, ठीक है, 1 माइनस ई टी बाई आर सी। तो ये हमारे पास क्या आता है, एक फार्मूला दिया हुआ है, इसकी कोई डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है। अब इस चीज़ को मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ। जो हमारे पास ये जो Q है, इस Q का मतलब हमारे पास क्या होता है, चार्ज एट इंस्टेंट।
8 इंस्टेंट, मतलब किसी भी टाइम आपसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, किसी भी टाइम आपसे पूछ ले, तो उस टाइम के ऊपर जो चार्ज होगी दैट इज नॉन एज चार्ज इंस्टेंट। ओके, उसको हम क्यू से लिखते हैं। क्यू नॉट हमारे पास क्या होता है, द मैक्सिमम चार्ज, जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके अंदर मैक्सिमम चार्ज कितनी आ सकती है, कैपेसिटी कितनी है, तो दैट इज नॉट एज क्यू नॉट। ठीक है, और ई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लॉगरिथम का एक पार्ट होता है, मैथ का एक पार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, और हमारे पास सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जो अपना डीसी सर्किट पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसको डिटेल में समझेंगे। अब देखो रेजिस्टेंस का हम यहाँ पे मान ले, जो ये क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टर। अब रेजिस्टर क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी ऐसी डिवाइस जो हमारे पास क्या करते हैं, एनर्जी को लॉस कराने के अंदर हेल्प कर रहा है, किसी भी चार्ज को फ्लो होने से बचाने के अंदर क्या करे, हेल्प करती है, वो हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टर होती है। ठीक है, अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, फिलहाल इसको छोड़ ले, फिलहाल आप इसको थोड़ा समझ ले, ऊपर से समझ ले, मोटा मोटी बातें आप यहाँ पे समझ ले। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टर आपका कोई बल्ब हो सकता है, कोई पंखा हो सकता है, कुछ भी चीज़ जो उस एनर्जी को क्या करेगा, यूज़ करेगा हमारे पास। अब वो हमारे पास कितना यूज़ कर सकता है, दैट इज़ नॉन एज कैपेसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस हमारे पास। और ये हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाता है, और आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम क्या करेंगे, जो चार्ज को स्टोर किया गया, और उस चार्ज को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, दैट इज़ जो हमारे पास तार होगी, यहाँ पर पास जो हमारे चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, तो वो हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो आप इसको पुट करोगे, आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होगी आपको सॉल्व करके आपको आंसर यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आपको डिफाइन कर दूँगा, दैट इज़ आवर टाइम कॉन्स्टेंट। ये चीज़ आपने समझा, इसको यहाँ पे टाउ से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट इसको कहा जाता है। अब टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, इसको आपको ग्राफ से मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। अब देखो इनिशियली हमारे पास जब हमारे पास चार्जिंग हो रही है, फॉर सपोज इस पैरामीटर के ऊपर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, चार्ज लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टाइम आपका बढ़ रहा है, ऊपर आपका चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कैपेसिटर आपका जैसे टाइम जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्लो आपका इनिशियली क्या होगा, इसके अंदर चार्ज स्टोर होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी, और एक मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर ये चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगी। इस तरह से होगा हमारे पास। तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा, ये कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास ये इनिशियली कुछ कम हो जाएगी, ये बढ़ेगी, एक कैपेसिटी आएगी जहाँ पे हमारे पास क्यू नॉट आपका क्या होगा, मैक्सिमम के, इससे ज़्यादा हमारे पास जो है क्यू नॉट या जो चार्ज है उस कैपेसिटर के अंदर डाल नहीं सकते, मतलब चार्ज आ रही है बट उसकी जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास फिनिश हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्राफ एकदम सीधा हो जाएगा। अब किसी एक इंस्टेंट के ऊपर, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये लिखा हुआ है RC। ठीक है, किसी एक टाइम के ऊपर, किसी एक हमारे पास क्या, एक टाइम के ऊपर जिसको हम कहेंगे टाउ कहेंगे, जहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, RC के बराबर हो जाएगा। मतलब जो टाइम की जो वैल्यू आ रही है, जो टाइम की जो वैल्यू है, और R और C को हम मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास ये वैल्यू निकाल लें, दोनों हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो उस टाइम को या उस समय को या उस पीरियड को यहाँ पे क्या का नाम दिया जाता है, टाइम कांस्टेंट का नाम यहाँ पे दिया जाता है। ओके, तो दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट। इसको शो कैसे करते हैं, टाउ। जब हमारे पास क्या होता है, T और RC हमारे पास क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का फील का, टाउ कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट था, टाइम क्या हो रहा है मुझसे, यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट किसका था, टाइम कांस्टेंट का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाउ आ गया। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास जब भी हमारे पास टाउ और RC जब बराबर होती है, क्या होता है, तो हमारे पास ये जब हमारे पास ये बराबर हो जाते हैं, उस इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास जो Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जिसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको एक फाइनली एक रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अब देखें यहाँ पे इसको मैं आपको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। चले ऐसे, ठीक है, थोड़े आपके अगर डाउट्स अगर रहते हैं तो फिर वो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास 1 माइनस
ई। अब टाउ की वो हमारे पास वैल्यू होती है जहाँ पे हमारे पास जो टाइम होता है वो किसके बराबर हो जाता है, हमारे पास आरसी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आरसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये आरसी आरसी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पर। देन हमारे पास Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ई की माइनस 1 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये पावर जब आती है नेगेटिव, अगर उसको पॉजिटिव बनाना तो हम क्या करते हैं, जो पोजीशन ऑफ बेस होती है उसको क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज़ आपने पहले नोट कर ले, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आप पहले नोट डाउन कर ले, पोज करके एकदम नोट डाउन कर ले। एकदम मस्त तरीके से समझाएंगे आपको ये चीज़ें, थोड़ा समझ लें यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको दोबारा मैं समझा रहा हूँ, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टाउ जब आता है, जब हमारे पास जो टाइम है वो आर सी के बराबर हो जाता है, दैट इज टाइम कॉन्स्टेंट। तो जब हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट आ जाता है, जब हमारे पास टी और आर सी बराबर हो जाते हैं, तो उस टाइम हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी ये आपसे पूछा जाएगा। आप ठीक एमसीक्यू आ सकता है ये हमारे पास। अब जहाँ में हमारे पास टी था, टी किसके बराबर हो गया, आर सी के बराबर। आर सी अपन में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1, आगे क्या लिखा हुआ है माइनस। अब ये हमारे पास माइनस जब प्लस में करेंगे तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन हमारे पास चेंज हो जाएगी, दैट इज क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई। अब जो 1 बाई ई की वैल्यू होती है, जो 1 बाई ई अब जब सॉल्व करते हो, ठीक है, वो आती है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 0.7 ये आ जाएगा। अब 1 में से इसको माइनस करोगे आपको क्या आ जाएगा, 0.63 क्यू नॉट। तो ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा इसका एक डेरिवेशन आ गई। आपको आंसर याद क्या करना है, ये वाला याद करना है। ओके, इसको आपने सीखना है, एकदम याद करके रखना है। तो जब हमारे पास टाउ कांस्टेंट आता है, टाइम कांस्टेंट आता है, जब हमारे पास टाउ आ जाता है, जब हमारे पास टी इज इक्वल टू आर सी हो जाता है, उस टाइम हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो कितना चार्ज हुआ होता है, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। सिंपल सी। अब 0.6 को आप इसको परसेंटेज में कहोगे तो जो हमारे पास, जब हमारे पास टाउ आ जाता है, ये कौन सा चार्ज हमारे पास, जब हमारे पास टाउ आ रहा है, तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा, 63% ऑफ क्यू नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट आता है, जब हमारे पास T इज इक्वल टू आर सी होता है, उस टाइम जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 63% ऑफ क्यू नॉट। जितना हमारा मैक्सिमम चार्ज उसके अंदर आ रहा है उसका 63% उस टाइम हमारे पास क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा उस कैपेसिटर के अंदर। तो ये हमारे पास किस चीज़ का कॉन्सेप्ट था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आपकी बुक के अंदर दिया नहीं हुआ है। अगर जो आपकी टेस्ट है उसमें कहा गया है फर्स्ट एंटर पढ़ो, फर्स्ट एंटर पढ़ो, फर्स्ट एंटर पढ़ो, फर्स्ट एंटर पढ़ो, तो यही चीज़ें लिखी हुई है। एंड दैट्स ओवर अबाउट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इससे कुछ नहीं बाहर जाएगा। ग्राफ आ सकता है जहाँ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ सकता है, एंड आपसे क्या पूछ सकता है, यही चीज़ें आपसे सिंपली पूछेगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आप दो, एक फर्स्ट ये आ गई, सेकेंड इज दैट सिंपल। दो ही चीज़ें आपसे पूछ सकता है, इसके अंदर ज़्यादा है ही नहीं। इसके चांसेस ज़्यादा है हमारे पास। ओके, तो ये हम इसको नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पैसा कमा लिया हमने। ठीक है, हमने मतलब एनर्जी इकट्ठा कर ली, उसको साथ कर लिया, एकदम उसको बांध दिया। अब उसको एनर्जी को खर्च कैसे करेंगे भाई, पैसे कमा लिए, पैसे को खर्च कैसे करेंगे वो अब सीखेंगे। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जब हमारे पास जो कैपेसिटर है वो हमारे पास डिस्चार्ज कैसे होगा। अब देखो, डिस्चार्ज करने के लिए, उसको उड़ाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, इसका नाम है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या करेगा, जो हमारे पास एनर्जी कैपेसिटर ने भाई बचा के रखी है, उसको उड़ाने का काम कौन करेगा, हमारे पास रेजिस्टर काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक ऐसा सर्किट लेंगे
जिसमें हमारे पास क्या होगा, अब बैटरी का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको चार्ज किया, बट ये जो हमारे पास कैपेसिटर होगा वो एक ही टाइम के ऊपर सारा जो एनर्जी होगी वो रेजिस्टर को देगा, बाकी उसको सर्कुलेट कराना, उसको आगे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम इसका होगा, बैटरी का काम होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक नोकीला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें क्या आ जाती है कि एक सर्किट आ गया, देन हमारे पास ये हमारे पास आएगा एक बैटरी जिसका नाम है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास इसका रेजिस्टर आ गया, दैट इज़ आवर कैपेसिटेंस। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो चार्ज है, ये हमारे पास चार्ज है, एकदम चार्ज है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को लोहा बहाएगा। भाई रूटो आ जाओ, मुझे वही काम होगा यहाँ पर। तो भाई रेजिस्टर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो अपने करंट होगा, ये अपने चार्ज होगा, ये इसके अंदर क्या करेगा, बहाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फ्लो कराएगा। तो जो हमारे पास ये रेजिस्टर है, इससे क्या करेगा, रेजिस्टर एकदम मज़े करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा डिस्चार्जिंग आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग इतना आपका फीलेबल नहीं है, इमेजिनेशन नहीं कर सकते, बस चार्ज हुआ आप उसको एकदम फटाक से देखोगे बस, और रेजिस्टर की पुंगी बजा दोगे एकदम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्चार्जिंग ऑफ। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगी तो अपना, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे ग्राफ समझ लेते हैं। अब इनिशियली हमारे पास यहाँ पे क्या है, Q0 है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो गया है। तो जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, डिस्चार्जिंग हमारे पास होगी, तो ये स्लो स्लो क्या होगा, एक कम एंड देन हमारे पास क्या होगा, एकदम फुडंग, एकदम ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। अब इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ ऐसा टाइम होगा जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, Q0 T माइनस RC। ओके, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी। डिस्चार्जिंग की इक्वेशन ये है, चार्जिंग की इक्वेशन वो है, ठीक है। फॉर सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसमें क्या होगा कि अगर आपने चार्जिंग एक फुल कर ली है, ठीक है, अब उसको आप डिस्चार्ज कर रहे हो। फॉर सपोज वो डिस्चार्ज हो रहा है पूरे 1 घंटे के अंदर, आपसे पूछ ले 30 मिनट के अंदर कितना डिस्चार्ज होगा, उसके अंदर कितनी चार्ज बचेगी। तो चार्ज निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला एकदम मस्त तरीके से इसको यूज़ करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हमारे पास फिर से क्या होगा, T और हमारे पास RC क्या हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा। तो दैट इज़ नोन एज टाइम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ड टाइम कॉन्स्टेंट आएगा, जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं ताऊ, नहीं टाउ, दैट इज़ टाउ के, ताऊ नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा हमारा, ताऊ एकदम टाउ, ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट अपना आएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ गई। अब इनिशियली यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ देखो, ग्राफ में जो हमारे पास चार्जिंग का था वो इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैराबोलिकली डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, टाइम कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब टाइम कॉन्स्टेंट आ गया, जब हमारे पास T = RC हो जाएगा, तो उस टाइम कैपेसिटर के अंदर कितनी चार्ज बचेगी वो हमें निकालना होता है, ठीक है। वो हम यहाँ पे करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे हम, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे, एकदम फील से समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या किया, इक्वेशन क्या लिखी हुई है, Q = Q0 E माइनस T/RC। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास टाउ कब आएगा, जब हमारे पास T और RC कम एकदम मस्त तरीके से जैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। RC आपने क्या हो गया, कैंसल। तो जहाँ पे हमारे पास Q = Q0 E माइनस 1 बचिएगा। अब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, Q0 मल्टीप्लाई 1/E हो जाएगा, क्योंकि तो प्लस में माइनस में तो ये क्या आएगा, बेस इसका नीचे आएगा, 1 उसका ऊपर चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास 1/E की वैल्यू क्या होती है, 0.37। 0.37 यहाँ पे अगर रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। तो यही अपना क्या है आंसर। इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 37% ऑफ Q0। तो जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट आता है, जब हमारे पास T = RC होता है, उस टाइम हमारे पास जो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज रिमेनिंग करती है वो कितनी होती है, 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, ग्राफ आप दोनों को आप याद रख जाइए। ग्राफ इंक्रीज, जब हमारे पास चार्जिंग हो रही तो उसमें क्या होता है, स्लाइटली जहाँ क्या होता है इंक्रीज का, देन हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास डिस्चार्जिंग होता है इसमें क्या होता है, स्लाइटली डाउन जाता है हमारे पास, पैराबोलिकली नीचे जाता है हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव पैराबोलिकली। तो यहाँ पे ये क्या जाएगा, ग्राफ आपका नीचे जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली मैक्सिमम होती है, देन हमारे पास नीचे जाएगी। चार्जिंग हमारे पास जगह हम कर रहे हैं तो उसके हमारे पास जो टाउ कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, 63%, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है, जहाँ उसकी जो एक्चुअली डेफिनेशन है, जब हमारे पास 63% के हमारे पास जो कैपेसिटर वो चार्ज अगर हो गया हो तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, टाइम कांस्टेंट कहेंगे। या टाइम कांस्टेंट को मैं ऐसे भी डिफाइन करेंगे, जब हमारे पास डिस्चार्जिंग हो रही है तो जितने हमारे पास 37% जो चार्ज है वो हमारे पास अगर कैपेसिटर के अंदर रिमेनिंग कर रही है तो उस टाइम हमारे पास क्या कहेंगे, उसको टाइम कांस्टेंट जो हमारे पास T=RC वहाँ पे होगा। तो ये 4 से 5 सवाल इसके अंदर बन सकते हैं। आपका ये कैपेसिटर का चैप्टर है यहाँ पे आज एकदम मस्त तरीके से हमने अपने कंप्लीट कर लिया। देन हम आप डिस्कस कर रहे होंगे RC, यहाँ ऑसिलेशन का चैप्टर में लेके आऊँगा। दोनों ही अपने तगड़े चैप्टर है, एकदम मस्त चैप्टर है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है और एकदम इंटीरियर्स वाइज इसके अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एंट्री टेस्ट एंड फॉर योर जर्नी। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी, ओके।